एक मौका था यहाँ पर कीपर के पास, गेंद उनके करीब पहुंची जरूर थी लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को मीन टाइम में। एक ओवर मुकम्मल, 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है और 2 ओवर का बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। मेघ गंगा ग्रुप प्रेजेंट्स JUCL सीजन 1, टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द टूर्नामेंट। जो टीमें जो दोनों डगआउट पर बैठी है, एक डगआउट इंचीफाई इंटीरियर एंड कंस्ट्रक्शन, दूसरा डगआउट आदिनाथ कंस्ट्रक्शन। इंटीरियर कंस्ट्रक्शंस के लिए एक बेहतरीन संस्थाएं हमारे बीच मौजूद है और 2 अलग अलग साइड स्क्रीन पार्टनर हमारे बीच, पूनम इन्वेस्टमेंट और डिवाइन आर्ट। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिरेमिक टाइल्स। हमारे साइड स्क्रीन पार्टनर और जो चमचमाती दूधिया रोशनी आप देख पा रहे हैं, वाइट बॉल पार्टनर, लाइटनिंग पार्टनर हरिओम फर्निशिंग, वन स्टॉप डेस्टिनेशन, द बिगेस्ट शोरूम इन दुर्ग एंड भिलाई। नेक्स्ट ओवर, उठा के मारा गया शॉट, बेहतरीन शॉट। हालांकि एक वक्त पर खिलाड़ी इंटरेस्टेड जरूर थे और सही छोर पर गेंद लगी नहीं थी, ये बल्लेबाज के ऊपरी हिस्से में लगी थी गेंद। ये अगर टाइम होती तो ये गेंद मैदान से बाहर जाती, लेकिन क्रिकेट की परिभाषा कहती है कि 6 रन बाउंड्री से टकरा के जाए या मैदान के बाहर जाए, 6 रन ही मिलने वाले हैं और इस परिभाषा को चरितार्थ किया है तन्मय जैन ने। बड़ा बैटल इंतजार कर रहा है दोनों टीमों का। एक और कड़क शॉट, गजब का इरादा नजर आ रहा है इनकी बल्लेबाजी में। बैक टू बैक सिक्सेस आ चुके हैं, क्या हैट्रिक का छक्का लगा पाएंगे? वसंत सारी की टीम ये वापसी करना जानते हैं, ये मुकाबला आसानी से छोड़ते नहीं है, ये इनकी खासियत रही है अब तक टूर्नामेंट की। लेकिन वॉरियर्स की टीम है, लड़ेगी वॉरियर की तरह, जीतेगी वॉरियर की तरह, इसी इरादों के साथ आए हैं आज यहाँ पर। फूड कोर्ट की ओर आप रुक कर सकते हैं। भवधन फूड्स, वनकम चेन्नई नहीं, वनकम दुर्ग। कड़क शॉट, गगन चुंबी प्रहार, बाइसेक्ट कर दिया लॉन्ग ऑन मिड विकेट को। 3 गेंदों पर 3 बेहतरीन शॉट। तारीफ लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि तन्मय जैन बल्लेबाजी करते हैं, ये पिच अलग नजर आती है, उसके बाद बाकी बल्लेबाज आते हैं, जेके वॉरियर्स का बल्लेबाजी क्रम अलग नजर आता है। ये चीज आज बदलना पड़ेगा, ऑन एयर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी बल्लेबाजी एक्सेप्ट तन्मय जैन चली नहीं है। आज सबको खड़े होकर यूनिटी के साथ खेलना पड़ेगा और दर्शक की यहाँ पर आज डिमांड कहे या प्रेडिक्शन आ रहा है कि आज एक लड़का सीना तान के रन बनाएगा। नजाकत इतनी देर से ताकत दिखा रहे थे, अचानक देखा कि ये गेंद व्हाइट बॉल के रडार में है। व्हाइट बॉल का संकेत, हरिओम फर्निशिंग, व्हाइट बॉल पार्टनर ऑफ द टूर्नामेंट। चार गेंदों पर 4 बेहतरीन अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही इरादों के साथ खेला गया शॉट। ये तन्मय जैन है, ये तन्मय अंदाज में नहीं, ये आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन बनेगा करोड़पति, सबसे बड़ा सवाल कि तन्मय जैन के बाद कौन बनाएगा रन। और यही सवाल परेशान कर रहा है जेके वॉरियर की टीम को और इस सवाल का जवाब आज ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल तो गेंदबाज लेंथ ढूंढ रहे हैं, गेंद ऐसे घूम रही है मानो ढूंढो ढूंढो रे साजना वाला वक्त देखने को मिला है आप सभी को। क्या 6 गेंदों पे 6 छक्के लग पाएंगे? पांच गेंदों पर 5 तो आ चुके हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड की याद आने लगी है। रवि बाकलीवाल 5 गेंदों पर 29 उन्होंने खर्च कर लिए हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह मैच चल रहा है, बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई। हेलो
एक चौका आया था, इसीलिए यहाँ पर ये 29 रन बोर्ड पर लगे हैं। कल 2 ओवर में 35 रन लगाए थे वॉरियर्स की टीम ने, आज 36 लग चुके हैं। एक गेंद अभी भी आनी शेष है। हैंग ऑन, वसंत सारी वापसी करना जानती है। ओह, यहां पे एक मौका था, रिएक्शन टाइम काफी कम था, प्रयास बेहतरीन था रवि बाकलीवाल की ओर से, और फाइनली देर आए दुरुस्त आए, एक बेहतरीन ओवर आ चुका है जेके वॉरियर्स के लिए। पहले ओवर में लगे थे 7, दूसरे ओवर में लगे हैं 29, जोड़ लीजिए 12 गेंदों में 36। काफी बड़ा विकेट लिया है इस समय गेंदबाज निखिल बागमार ने, एक बड़ी सफलता दिलाई है, क्योंकि जिस प्रकार से तन्मय बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको अगर रोकना था तो आपको एकमात्र आपके पास वो वजह होती, उनको वापस पवेलियन भेजना था, और वो कार्य किया है गेंदबाज निखिल ने। कल भी शानदार गेंदबाजी की थी, आज पुनः अपनी टीम के लिए एक बड़ा विकेट झटका इस समय तैयार निखिल सौरभ के लिए।
इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन जरूर मिलेगा, लेकिन वो विकेट जैसे ही गिरा, अब निश्चित रूप से बाउंड्री पर आपको अंकुश नजर आने लगेगा। हालांकि ओपनर बल्लेबाज जय अभी भी क्रीज पर मौजूद है। अब देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज किस रणनीति से आगे बढ़ने वाले हैं। पुनः तैयार इस समय निखिल, सामना करेंगे बल्लेबाज जय। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, उतनी बेहतर फील्डिंग, वहां पर रोमिल जैन मौजूद थे पहाड़ की तरह। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, इस समय थमा हुआ स्कोर 41 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब हसन साइड की गेंदबाजी, फील्डिंग अब थोड़ी चार्ज अप नजर आने लगी है। इस बार खराब गेंद, नसीहत सही दी है, गेंद को भेजा है निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन से बाहर। साकला ज्वेलर सुपर 6। ये खराब गेंद थी। अमूमन इसी गेंदबाजी करते नहीं, एक सही ठिकाने पर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इस बीच ओवर की समाप्ति होगी। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 48 रन, एक विकेट के नुकसान पर जेके वॉरियर्स। इन 48 रनों में 28 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली आज तन्मय ने। तन्मय जिन्होंने सभी मुकाबलों में अपनी टीम को बेहतर शुरुआत दी है। लीजिए स्कोर कार्ड पर तन्मय जैन के अलावा आज सभी बल्लेबाज रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नया उमंग, नया जोश देखने को मिलता हुआ। फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में इस प्रकार का रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आप एजाइल हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप इस प्रकार का खेल दिखा सकते हैं। गुड गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दी बॉलर। सम्मान दिया गेंद को, जानते हैं कि एक छक्का आ चुका है, ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको सम हाउ 120 रन कम से कम लगाने पड़ेंगे। रन्स बेहतरीन चल रहे हैं, 54 लग चुके हैं, 2 गेंद अभी आनी शेष। एक और कड़क शॉट, खिलाड़ी लेकिन वहां पे मौजूद है। दूसरा विकेट गिरता हुआ सौरभ बाफना आए, सौरभ बाफना वापस। सोलार सर्कल विकेट। बैक टू यू देबू भाई।
हैं। बैकफुट पर गए जरूर थे लेकिन उतनी सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए इस शॉट को। टाइमिंग इमैक्युलेट होनी चाहिए थी लेकिन ये गेंद क्लाइंब कर रही थी। जैसे जैसे बल्लेबाज के ऊपर चढ़ रही थी गेंद, तेज भी थी गेंद और उछाल भी अच्छी खासी थी, इसीलिए बल्लेबाज समझ नहीं पाए इस गेंद की उछाल को। ये कड़क है, ये बेहतरीन शॉट है। सांकला सुपर सिक्स कमिंग ऑफ द बैट ऑफ जय जैन। अच्छी बल्लेबाजी, लेंथ को पिक किया था और जब आप लेंथ को पिक करते हैं मतलब आप गेंदबाज की जो गेंद है उसको रीड कर रहे हैं, उनके हाव भाव को रीड कर रहे हैं। 5 ओवर 62 रन, 62 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ड्रिंक्स पार्टनर आ जाइए तुरंत, अपनी गाड़ी में ईंधन डालिए। अगर आपकी बैटरी इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर चार्ज करके आ जाइए तुरंत। से दूर तक का ये सफर तय करके आए हैं, लुत्फ उठा रहे हैं और आप लगातार लुत्फ उठाने के हकदार हैं क्योंकि आप बेहतरीन स्पॉन्सर्स में से एक हैं। ये अच्छी गेंद थी, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं टॉल हाइटेड गेंदबाज। इनका रिलीज पॉइंट देखिए, ये फिलहाल 6 फुट के नजर आ रहे हैं और जिस एंड से जिस हाइट से ये रिलीज करेंगे ये गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी मुश्किल यहां पर खड़ी करने वाले हैं। अच्छा शॉट, खिलाड़ी नो डाउट वहां पर मौजूद है लेकिन बल्लेबाजों को आज अपनी जवाबदारी समझनी पड़ेगी। हर वक्त आपको अपने आप से एक सवाल उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि क्या मैं कर सकता हूं। इफ यू हैव द आंसर ऑफ कैन आई, देन यू डेफिनेटली यू विल।
हल्के हाथों से चिप किया था। अगर पूरा मारते तो शायद ये बाउंड्री लाइन के बाहर भी जा सकती थी या फिर खिलाड़ी के हाथों में भी जा सकती थी, इसीलिए यहां पर बचे हैं बल्लेबाज। लेकिन अपने सफर को सुहाना बनाना है तो फिर नवीन ट्रेवल्स, दादा ट्रेवल्स, इनका आप लगातार नाता जोड़ सकते हैं, इनके साथ अपना जुड़ाव, अपना लगाव लगा सकते हैं। अपने घर को आप सुहाना बनाना चाहते हैं, प्रत्येक टाइल्स एंड मार्बल से आप जुड़ सकते हैं। गजब का शॉट, खिलाड़ी मौजूद ओवर द फील्डर, सेट फॉर सांकला ज्वेलर्स मैक्सिमम। ऊंची ऊंची इमारतें तो फिलहाल मैदान के अंदर बन रही है, लेकिन अगर ऊंची इमारतें आप बनाना चाहते हैं तो आदिनाथ कंस्ट्रक्शन आपका इंतजार कर रहा है। फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा मिस कर गए। पिछली गेंद पर बहुत अच्छा शॉट लगाया था बल्लेबाज ने, हल्का सा फ्लिक करने का प्रयास था, लेकिन रन्स आने लगे हैं। आज अच्छी बल्लेबाजी हो रही है जेके वॉरियर्स की ओर से। देखते देखते 6 ओवर का खेल जरूर पूरा हुआ है। 6 ओवर के खेल में 71 रन बोर्ड पर लगे हैं। एंड थैंक्स टू दी वंडरफुल इनिशिएटिव फ्रॉम ऑल द कमिटी मेंबर्स। सभी कमिटी मेंबर्स ने बहुत शानदार बीड़ा उठाया है, उनको नमन करना पड़ेगा, उनके इरादों को और उनकी ये जो कोशिश है, इस कोशिश में ईश्वर उन्हें और लगातार सेहत दे, अच्छी सेहत प्रदान मिले और जीवन में आगे बढ़ने का हौसला। इस समय गेंदबाजी के लिए पुनः निखिल आए अपने लिए दूसरा टीम के लिए 7वां ओवर लेकर। सामने होंगे बल्लेबाज ऋषभ। ऋषभ और जय की जोड़ी ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की, अपनी टीम को एक मजबूत स्कोर की ओर ले जाते हुए दोनों बल्लेबाज पुनः तैयार। निखिल, शॉट तो बेहतर लगा है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, क्या रोक पाएंगे खिलाड़ी? जी नहीं, रेस जीतने वाली है वहां पर गेंद और जैन ऑप्टिकल सुपर 4 आने वाला है टीम जेके वॉरियर्स के लिए। अच्छी बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा लगातार। इस बार छोटी गेंद थी, उसे कट कर दिया था और अच्छा वहां पर शॉट लगाया बल्लेबाज ने। पुनः तैयार निखिल, सामना करेंगे ऋषभ। ये बेहतर है, ये बेहतरीन है। थोड़ी तेज इस बार विकेट कीपर के दस्ताने तक पहुंची, गेंद कुछ उसी प्रकार थी लेकिन इस बार थोड़ी तेज निकली। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बार शॉट तो शानदार लगा है। क्या वहां खिलाड़ी मौजूद है? जी वहां सौरभ मौजूद है, अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा, लंबे कद के खिलाड़ी हैं। रन चुराने में दोनों बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। एक बड़ा स्कोर नजर आने वाला है। जिस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक 110 120 के आसपास का टोटल नजर आने लगा है और इस प्रकार का रन अगर बनाने में सक्षम होती है टीम जेके वॉरियर्स तो एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल सकता है। पुनः इस समय तैयार निखिल जय के लिए। ये लीजिए, एक और जोड़ लीजिए, वो सांकला ज्वेलर सुपर 6 जय की पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज तन्मय ने शुरुआत जरूर दी थी लेकिन इस खिलाड़ी ने कहा आज मेरा बल्ला चलने वाला है, मुझे आज वो अपने रन बनाने, अपनी टीम के लिए रन बनाने। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय जय, बढ़कर स्कोर इस समय 82 रन। इस बार हल्के हाथों से खेला, रन चुराने का प्रयास किया और दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। ये चतुराई है, जानते हैं अभी भी काफी सारी ओवर बाकी है। निश्चित रूप से अगर मैदान पर खड़े रहना है तो आपको
बिना जोखिम लिए बल्लेबाजी करने की जरूरत, वो जोखिम आप अंतिम ओवरों में आप जोखिम लेकर प्रयास कर सकते हैं। इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जय और उनका बखूबी साथ देते हुए ऋषभ। इस बार शॉट तो लगाया था, हवाई यात्रा पे भेजने का प्रयास भी था, लेकिन सोलार सर्कल विकेट प्राप्त होता हुआ टीम वसंत साड़ी को एक और सफलता मिलती हुई। इस समय 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय टीम जेके वॉरियर्स की ओर से। अभी भी 18 गेंदों का खेल आना बाकी और ये समय है बैटिंग पावर प्ले का। अब देखना होगा जय और बल्लेबाज अंकुर की जोड़ी इस बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल किस प्रकार से करने वाली है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। खासकर जय शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 गेंदों पर 28 रनों की अभी तक पारी खेली इस बल्लेबाज ने। पुनः तैयार, सामना करेंगे शाश्वत की गेंदों का। अपने लिए दूसरा ओवर टीम के लिए पावर प्ले का और 8वां ओवर लेकर। शॉट तो बेहतर लगाया, क्या रिजल्ट बेहतर मिलने वाला है। अच्छी फील्डिंग वहां पर श्रेयांश के द्वारा, 1 रन जरूर मिलेगा। बेहतरीन शॉट लगाया था लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग। स्ट्राइक पर अब रहने वाले बल्लेबाज अंकुर। अंकुर को अंकुरित होना पड़ेगा, अंकुर को अच्छे इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 115 120 रन बोर्ड पे लगाने पड़ेंगे आज जेके वॉरियर्स की टीम को। उठा के मारने की प्रयास, कीपर के गदेलियों में, कीपर के हाथों में गेंद। एक और विकेट। जबरदस्त यहां पर स्टार्ट मिली थी, उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। एक डेप्थ देने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन लगातार विकेट्स गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं वसंत सारी की वापसी हुई है और ये गेंदबाज इस इनिंग में बेहतरीन गेंदबाजी करता नजर आया है। पहले ओवर में भी मात्र 6 रन खर्च किए थे जब वहां पर तन्मय बल्लेबाजी कर रहे थे, जय बल्लेबाजी कर रहे थे, और इस ओवर में भी अभी तक वो बड़े हिट लगाने का मौका नहीं दिया। जबकि ये पावर प्ले का ओवर है, बैटिंग पावर प्ले का ओवर है। दोनों ओवर में इस खिलाड़ी ने पावर प्ले की ओर डाले हैं, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण नजर आता हुआ इस समय टीम वसंत साड़ी के लिए। अब यहां से अगर बल्लेबाजी टीम को बेहतर बल्लेबाजी करनी है तो जय को पूरे अंतिम ओवर तक खेलने का प्रयास करना चाहिए। वो ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर अपने टीम के लिए खड़े रहे तो निश्चित रूप से 110 115 बनाना आसान नजर आने वाला है। पुनः इस समय गेंदबाज शाश्वत नए बल्लेबाज के लिए। बैट्समैन नेम अविनाश नए बल्लेबाज आए हैं इस समय, सामना करेंगे शाश्वती गेंदों का। अच्छा शॉट, एक और विकेट। गिरते गिरते बच गया और सांकला ज्वेलर्स मिल गया आपको। ये गलती आप नहीं कर सकते, क्रंच सिचुएशन है, आपके हाथों में गेंद आने को बेकरार थी, बेताब थी। आपने तो एक आसान से मौके को 6 रनों में तब्दील कर दिया। यहीं से अगर मैच पलट गया तो ये कैच आपको रात भर आज सोने नहीं देगा। गुड शॉट फ्रॉम द बैट्समैन। एक और बड़ा शॉट मारने का प्रयास है, एक और बेहतरीन रिजल्ट मिलता हुआ। 1 बाउंस इनटू द फेंस फॉर 4 रन्स।
पहले स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, नाउ टुवर्ड्स द स्क्वायर बाउंड्री ऑफ द स्टेडियम। रन्स आ रहे हैं और रन्स अच्छे खासे आ रहे हैं। ये रन्स वैल्यूएबल है। ये रन की जो कीमत है ये जेके वॉरियर की टीम से जाके पूछिए। एक और बड़ा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, दर्शक बनेंगे खिलाड़ी, खिलाड़ी बनेंगे दर्शक। गगनचुंबी प्रहार, धीरे धीरे ही सही लेकिन क्या वापसी करी है इस मुकाबले में। इस टूर्नामेंट में 100 रन मुकम्मल कर लिए जेके वॉरियर्स की टीम ने। अभी भी एक गेंद शेष है। इसके बाद 2 ओवर और आना है। इसे कहते हैं तगड़ा कमबैक। रन्स बनाए हैं आज सभी बल्लेबाजों ने, इंप्रूव किया है अपनी परफॉर्मेंस को। सही तरीके से टाइम नहीं हुआ था लेकिन 1 रन जरूर मिल जाएंगे। देखते देखते एक और ओवर मुकम्मल। 8 ओवर 101 रनों का सगुन का टीका कट चुका है और ये नेक दिल यहां पर बल्लेबाजी आज देखने को मिली है। 12 गेंदों पे और कितने बना पाएगी जेके वॉरियर्स की टीम? द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। रिवर्स खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर तैनात है लेकिन थोड़ा बहुत फंबल्स देखने को मिला है। जब रन्स आने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो शिफ्ट होने का प्रयास करता है। आज 5वां दिन और 5वें दिन का तीसरा मैच खेला जाएगा। डीएस ग्रुप उनके सामने होगी एविश एडुकॉम की चुनौती। दोनों टीम ने अपने एक मैच जीते हैं। एक टीम को 1 हार मिली है, दूसरी टीम को 2 हार। तेज गति से बल्ले को स्विंग किया था, बल्ले को चलाया था, सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं रह गई। अदर देन दैट द बॉल वाज एब्सोल्युटली ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द स्टेडियम, आउट ऑफ द स्टेडियम, बट द बैट्समैन डिड नॉट गॉट एनी काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। लेकिन हमारे पास कनेक्टिविटी है, हमारे पास यूट्यूब कनेक्टिविटी है स्ट्रीमीफाई के थ्रू, और हमारे पार्टनर है संतोष खंडेलवाल जी डिवाइन आर्ट की ओर से। और इस बार बल्लेबाज के पास है कनेक्टिविटी। ये कनेक्टिविटी चूक गए थे पिछली गेंद पर, इस दफा मिल जाएंगे 4 रन जेन ऑप्टिकल बाउंड्री के रूप में। देबू भाई आज की परफॉर्मेंस को कैसा रेट करेंगे? आज कैसा विश्वास देखने को मिला है आज के वॉरियर्स के बल्लेबाजों में आज आपको? सिंगल्स डबल्स से काम बनेगा नहीं और बाउंड्री आपको लगानी पड़ेगी। हालांकि मैंने सवाल दागा था हमारे देबू भाई से, कहीं पे वो व्यस्त है, रणनीति तैयार कर रहे हैं देबू भाई, इसीलिए शायद जवाब नहीं दे पाए। लेकिन फिलहाल मैच की ओर रुख करते हैं। 106 रन लगा लिए हैं जेके वॉरियर्स की टीम ने। दे आर बैटिंग ब्यूटीफुली, दे आर बैटिंग जस्टिस के साथ कर रहे हैं आज। और एक और कलाबाजी। आप कलाकार हैं तो कलाकारी दिखाइए। इन्होंने अदाकारी दिखा दी इस शॉट के साथ। सांकला ज्वेलर्स मैक्सिमम इनसाइड आउट राइट फ्रॉम द मीट ऑफ द बैट। जय जैन आज जय घोष कर दिया है इन्होंने अपनी बल्लेबाजी के साथ, शंखनाद कर दिया है। 19 गेंदों में 39 बनाकर खेल रहे हैं। पिछले दोनों मैच क्लोज मैच हारी है जेके वॉरियर्स। जीता हुआ मैच इनकी टीम ने स्लिप अप किया था, लेकिन आज बुलंद इरादों के साथ आए हैं। डाउन द ग्राउंड खिलाड़ी मौजूद,
1 रन के साथ ओवर समाप्त। 9 ओवर 113 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
के लिए रुकूंगा, टॉस की यहाँ पर प्रक्रिया हो रही है। एक्सट्रीमली सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए। उत्तम भंडारी जी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। आप कॉइन को फ्लिप करेंगे, दोनों ही कैप्टन डीएस ग्रुप एविश एडुकॉम JUCL मेघ गंगा, दोनों में से कोई एक कॉल करना है। एक बॉल फिनिश कर लीजिए तन्मय भैया। चलिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन्स और हमारे साथ उत्तम भंडारी जी जुड़े हुए हैं। कॉइन फ्लिप करेंगे उत्तम भंडारी जी, कॉल करेंगे एविश एडुकॉम के कैप्टन। अंकल JUCL आ चुका है। डीएस ग्रुप ने टॉस जीता है। क्रूशियल मैच, पिछला मैच आपने जीता था, इस मैच में आपका निर्णय। बॉलिंग लेंगे। उम्र दराज व्यक्ति हैं, इंसान हैं, एक्सपीरियंस साथ लेकर आते हैं और मैं निवेदन करूंगा कि सामने वाली टीम आप भी तैयार हो जाइए। क्या वो खास वजह है अंकल जी आप जो बॉलिंग करने का निर्णय लिया इस मैच में आपने? अपना भांजा है। चलिए यहाँ पर पारिवारिक माहौल है। पिछला मैच बेहतरीन अंदाज में आपकी टीम ने जीता था, क्या आप खुश हैं कि आपकी पहली बल्लेबाजी है? खुश है, जो भी होगा अच्छा करेंगे, सोच के आए थे, बैटिंग मिली है, बैटिंग अच्छी करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज फ्रॉम द सेंटर, डीएस ग्रुप ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। पहली गेंद तो शानदार डाली है, सही ठिकाने पर डाली। और आज दिन भी है इस बल्लेबाज का, इस खिलाड़ी का, गेंदबाजी में भी देखना होगा क्या दिन रहने वाला है। पुनः तैयार इस समय जय सामना करेंगे निखिल। एक और अच्छी गेंद, लगातार डॉट गेंदे, और जितनी डॉट गेंदे आने वाली है मुश्किलें बल्लेबाजी टीम के लिए उतनी ही बढ़ने वाली है, क्योंकि 128 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करना है आपको प्रत्येक ओवर में। इस बार हवा में खिलाड़ी उसके नीचे है, पहली सफलता मिलेगी यश को, टीम को मिलने वाली दूसरी सफलता। माफी का जय को, अच्छा कैच वहां पर यश के द्वारा। और बल्ले का किनारा, प्रयास भरसा किया विकेट कीपर ने, लेकिन उनके दस्ताने से थोड़ी छटकी। अच्छी गेंदबाजी जय के द्वारा। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ इस समय टीम वसंत सारी और जेके वॉरियर्स के मध्य। बल्लेबाजी करते हुए जेके वॉरियर्स ने 127 रन बनाए और 128 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने इस समय 3 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी है टीम वसंत साड़ी। पुनः तैयार इस समय जय,
सामना करेंगे रोमिल जैन। ये खराब गेंद है, नसीहत तो बिल्कुल सही है, गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में निश्चित रूप से। साकला ज्वेलर सुपर 6 आएगा इस बार रोमिल के बल्ले से। रनों की जरूरत, 2 मैच हारने के बाद एक बेहतरीन कोशिश करती हुई जेके वॉरियर की टीम। 48 गेंदों में 118 रन। जैक भाई, इस मैच के पश्चात आप हाईलाइट चलाएंगे जो कल के मैच की जो स्पेशल मोमेंट्स है। बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, आवाज आई थी, इस आवाज को कैच में तब्दील नहीं कर पाए। अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ सोलर सर्कल विकेट। मौका था, दस्तूर था, लेकिन इस दस्तूर में आपने ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाया, इसलिए विकेट नहीं गिरा इस वक्त। गजब के बल्लेबाज हैं। अगर ये चल गए, ये रन्स बना गए, तो आप समझ लीजिए कि ये मैच में वापसी हो सकती है वसंत सारी की टीम की। अगर वसंत सारी को इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अगर जीत दर्ज करनी है तो रोमिल का रहना, खड़े रहना और बल्लेबाजी करते रहना जरूरी होगा। हेलो, मेडिकिट अगर अवेलेबल है तो प्लीज टीम। अच्छा शॉट इस बीच, कड़क शॉट 6 रनों के लिए। बल्ले में गूंज है और बल्ले के साथ साथ आधा दर्जन यहां पर मिले हैं बल्लेबाज को। दोनों बल्लेबाज विश्वास से भरपूर नजर आ रहे हैं। वो कैच आपने गंवाया है, मुझे लगता है मैच में आपने वसंत सारी को वापसी के संकेत दिए हैं। स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू ट्रेवल इन दिस मैच, बट अगर आप अपने ट्रेवल को आसान बनाना चाहते हैं तो आप नवीन ट्रेवल्स, दादा ट्रेवल्स के साथ सफर कर सकते हैं। फिलहाल अपने बल्लेबाजी के फलस्वरूप ट्रेवल कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, वो बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए। मेघ गंगा ग्रुप प्रेजेंट्स JUCL सीजन 1। इस मैच के बाद आप देखेंगे वो बेहतरीन हाईलाइट। हेलो, शॉर्ट पिच गेंद थी, फ्लिक किया था गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। शॉर्ट फाइन लेग में एक रन बचाने की होड़ चल रही है और इस होड़ में लगातार प्रयास कर रहे हैं खिलाड़ी। लकी चार्म माने जाते हैं सोनू जैन जी। गुड बैटल। आगे बढ़कर खेला गया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, दर्शक बनते नजर आएंगे। जोड़ लीजिए 6 रन और बोर्ड पर। वसंत सारी के दर्शक, उनके समर्थक, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लौट चुकी है इस बल्लेबाजी के बाद। हेलो,
टीम जेके वॉरियर्स के खेमे में आप फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था कराएंगे। खिलाड़ी को चोट लगी है। जेके वॉरियर्स के खेमे में फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था कराएंगे। कलात्मक ढंग से खेला गया शॉट, कवर्स की दिशा में गेंद जाती हुई, प्रयास अच्छा था। 2 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे ही सही लेकिन वापसी के संकेत दे रही है वसंत सारी की टीम। 4 मैचेस 3 जीत के साथ सेकंड पोजीशन पर है पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन आज पहले में जाने की कोशिश कर रही है उनकी टीम। 3 ओवर 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आने वाली 42 गेंदों में आपको बनाने हैं 102 रन। तीन ओवर 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 2 अच्छे बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। उनके समर्थक के करीब हम पहुंच चुके हैं। आपके टीम को सपोर्ट करने के लिए एक बार जोरदार तालियां, तालियां उनके जहन तक जानी चाहिए। मैं कहूंगा जीतेगा भाई जीतेगा, आप लोग कहेंगे वसंत सारी जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। मैं ऐसे डगआउट में हूं जहां पर मेरी उम्र से 2-3 ज्यादा गुना अगर हम कैलकुलेट करें वैसी उम्र के यहाँ पे वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। ये जज्बा देखकर लगता है कि आज फिर से बचपना इनका लौट आया है। ऐसे नेक दिल दर्शकों को तहे दिल से सलाम है। जय जिनेंद्र है। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर गेंद हवे में है, खिलाड़ी वहां पर गिरे थे। नीलम बैद इनका नाम था। ये स्लिप हुए थे लेकिन इन्होंने एक और विकेट स्लिप करा दिया है। बल्लेबाज आ तो रहे हैं लेकिन बल्लेबाज टिक नहीं रहे हैं। आज वॉरियर्स की तरह लड़ रही है। 2 मैच हारने के बाद मानो कह रही हो कि जाके कह दो सोलो से चिंगारी से फूल खिले हैं बड़ी तैयारी से। आज तैयारी के साथ ये आए हैं और लड़ रहे हैं एक घमासान बैटल। और लड़ना आवश्यक भी है क्योंकि एक और हार आपको टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। निश्चित रूप से आज हर हाल में वो 2 अंक हासिल करने का प्रयास करना होगा। और जो खेल आज खेला है टीम जेके वॉरियर्स ने, वो निश्चित रूप से अब जीत की ओर उन्हें ले जाने वाला है। अच्छी बल्लेबाजी की और अब गेंदबाजी और फील्डिंग में भी बेहतरीन नजर आने लगे हैं। छोटे फॉर्मेट में देबू भाई, मैं तो अंतिम गेंद तक जो मुकाबला चलता है तब तक मुकाबले में दिलचस्पी बने रहती है। मुझे तो ऐसा अपना मानना है क्योंकि पिछले मैच में भावदन की टीम भी लगातार कोशिश कर रही थी। एक वक्त ऐसा लगा कि मैच बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 7-8 रनों से वो मुकाबले को हारे थे। तो अभी भी वसंत सारी के पास उतना ही इम्पैक्टफुल मौका है जीत हासिल करने के लिए। संभव जैन जी भाजपा विंग से हमारे नेताजी हमारे यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत है, वंदन है। नीलम बैद अगेन गेंदबाजी कमान पर, कड़क शॉट, तेज गति से खेला गया शॉट। अगर इनका बल्ला चल गया माशाअल्लाह आज तो रन्स देख सकते हैं। देबू भाई देखिए इनकी जर्सी पे लिखा है 7। अब आप मत कहिएगा कि थाला फॉर अ रीजन। ये बल्लेबाज की काबिलियत होगी, बल्लेबाज की यहाँ पर इम्पैक्ट होगी। अगर 7 को आप थाला फॉर अ रीजन आपने बोला तो फिर ये गलत हो जाएगा। अच्छी गेंदबाजी, ये लंबे कद के गेंदबाज नीलम के द्वारा पकड़ काफी मजबूत बना चुके हैं इस समय जेके वॉरियर्स। निश्चित रूप से वो जीत की ओर अग्रसर है इस समय और वो 2 अंक हासिल करने के लिए वो आतुर हैं। पुनः नीलम सामना करेंगे श्रेयांश। इस बार कटर्स का प्रयोग वहां पर मिसफील्ड होते हुए ये गलतियां हैं और गेंद जाएगी जैन ऑप्टिकल सुपर 4 कवर्स की दिशा में। ऐसी अगर आप मिसफील्ड करने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपकी तकलीफें बढ़ने वाली हैं क्योंकि अभी भी बल्लेबाजी में काफी दमखम बाकी है। वसंत सारी के पास वो ऐसे बल्लेबाज है जो निचले क्रम पर भी शानदार बल्लेबाजी करने में माहिर है और ये क्रिकेट इसीलिए अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। जब तक वो अंतिम गेंद जैसा कि आपने कहा था ना गिर जाए, कोई भी टीम जीत ऐसे मान नहीं सकते कि कौन टीम जीतने वाली है। इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रेयांश, सामना करेंगे नीलम की गेंदों का एक और बार। धीरे धीरे पॉइंट्स टेबल स्पाइसी होता जा रहा है। कोई भी टीम नीचे जा रही है, कोई भी टीम ऊपर जा रही है। हैंग ऑन फोक्स, सोलर सर्कल विकेट। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, सीधा मिरर इमेज फॉर्म कर दिया। बल्लेबाज ने पुश किया था, पंच किया था,
लेकिन नीलम बैद ने कमाल धमाल ओवर कर दिया है। पहली गेंद पर गिरे थे लेकिन उन्होंने गिराया था विकेट, और फिर से अच्छी कोशिश, एक और विकेट उनको मिलता हुआ। अच्छी गेंद नीलम के द्वारा, और इस ओवर में पूरी तरह से शानदार गेंदबाजी के बलबूते टीम को पुनः अपनी टीम मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया और वो जीत के करीब पहुंचने का प्रयास करती हुई इस समय 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर इस समय टीम वसंत साड़ी। सन एंड सन ज्वेलर्स हमारे एक और स्पॉन्सर, और उस स्टेज पर आप देख पा रहे हैं कि वुमेन सशक्तिकरण, वुमेन्स दे आर कमिंग इन ह्यूज नंबर्स। फिलहाल सन एंड सन ज्वेलर्स के स्टेज पर एज अ ऑडियंस हमारे बीच मौजूद हैं, मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। वो तमाम फीमेल्स, तमाम वरिष्ठ दर्शकों का मैं तहे दिल से सलाम यहाँ पर कि आप आए, आपने अप्रिशिएट किया इस टूर्नामेंट को, और आपके आने से रौनक बढ़ चुकी है। ताम झाम ये जो चल रहा है, दिवाली प्रतीत होने लगी है इस मैदान के अंदर। फिलहाल दिवाली तो कुछ महीने दूर है, लेकिन ये ताम झाम, ये जगमगाती रोशनी, समाज की एक नेक पहल आपको देखने को मिल रही है। तन्मय जैन बैक विथ अनदर ओवर। इनकी ओवर से कितना और दबाव आने वाला है ये देखना पड़ेगा। आज बहुत जल्दी उनका दूसरा ओवर फिनिश कराने का फैसला लिया है कप्तान ने। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। मेरू फैशन की ट्रॉली ड्रिंक्स पार्टनर। स्लोअर गति की गेंद थी, बैकफुट पंच किया था, बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में खिलाड़ी मौजूद। हवा अचानक चलने लगी और हवा सामने की ओर चल रही है, इसीलिए शायद तन्मय जैन को लेकर आए कि आप थोड़ा सा और इम्पैक्ट डालिए, 1-2 विकेट और हमें चटका के दीजिए। पहले ओवर में इन्होंने 3 रन खर्च किए थे, 1 विकेट अपने नाम किया था। बड़ा मौका है दोनों टीमों के लिए, एक जीत से एक टीम टॉप पर और एक जीत से दूसरी टीम अपनी पहली जीत हासिल कर जाएगी इस टूर्नामेंट की। अच्छा बैटल है, अच्छा बैटल के साथ साथ आज टीम परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उनकी टीम की ओर से टीम परफॉर्मेंस आया है, और देखिए इनके फील्डर्स आज चार्ज्ड अप नजर आ रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं अपने गेंदबाजों को, अपने खिलाड़ियों को। वो पिछले 2 मैच में ये चीज मिसिंग थी, लेकिन आज उन्होंने मुकम्मल कर लिया है वो चीज। और ऐसे बहुत सिंगल अच्छा। डबल से काम बनने वाला नहीं है शर्मा जी। आपको यहाँ से अगर मैच जीतना है, मुकाबला जीतना है, तो बड़े हिट निरंतर हर ओवर में लगाने होंगे, और ये सुनिश्चित करना होगा कि वो रिक्वायर्ड रन रेट और बढ़ता जाएगा, आपके लिए मुश्किलें और बढ़ती जाएगी। फिलहाल तो इस ओवर से आपको बचना पड़ेगा, इस ओवर में रन्स बनाने पड़ेंगे, जैसे नीलेश पारख ने पिछले मैच में अटैक किया था तन्मय के ऊपर। गजब की गेंदबाजी, इस गेंद पर रन्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये लेंथ वेरी कर रहे हैं, ये पेस वेरी कर रहे हैं। सौरभ जैन 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर, दिव्यांश 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर, ट्राइंग टू डिग्निफाई देयर पोजीशन, ट्राइंग टू डिग्निफाई देयर प्लेस इन देयर बैटिंग लाइनअप। क्या गेंदबाजी हो रही है। अगर ये हल्की गेंद से इतना तेज फेंक जाते हैं, प्रो सॉफ्ट खिला लीजिए इनसे, फिर विक्की बॉल, 6-8 बॉल, अलग अलग भारी गेंद से इनकी स्पीड कैसी होगी ये देखने के लिए आतुर हो चुका हूं। इस 100 ग्राम से कम की ये वजनी वाली गेंद, इस पे इतना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तेज गति से गेंद आ रही है, हमला कर रहे हैं लगातार, जैसा हमला हमारे सैनिक कर रहे हैं,
हमारे शत्रुओं के ऊपर वैसे ही हमला कर रहे हैं तन्मय जैन। ये स्लोअर गति की गेंद थी, ये चकमा है, ये विकेट का चश्मा है। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, अचानक से वसंत सारी के आज बल्लेबाजों ने निराश करना शुरू किया है। पहले 4 मैच अच्छे गुजरे थे, आज थोड़ा सा वेवर्ड रह गए हैं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जेके वॉरियर्स के गेंदबाजों की। आधी टीम पवेलियन पर 33 रनों के योग पर। ड्रिंक्स ब्रेक मेरू फैशन मैदान के अंदर। ड्राइवर साहब आ जाइए, अति शीघ्र अपनी गाड़ी चलाकर तुरंत आ जाइए। मेघ गंगा ग्रुप प्रेजेंट्स JUCL सीजन 1 फॉर द फर्स्ट टाइम इन दुर्ग सिटी। मेघ गंगा ग्रुप से पूरे कर्ता धर्ता के रूप में मनीष जी पारक, आपका बहुमूल्य योगदान हम भुलाए नहीं भूल पाएंगे। पहली बार आए थे। लोअर डिलीवरी रिसीव करने का प्रयास किया था और यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक उत्साह है। ड्रिंक्स ब्रेक आया है, लेकिन इस समय ड्रिंक्स ब्रेक ये जेके वॉरियर्स के लिए ज्यादा सफल नजर आया है। विकेट की तलाश पूरी हुई है, एक और बड़ा झटका लगा है, 6वां झटका लगा है, सोलार सर्कल विकेट प्राप्त हुआ है। इस समय जेके वॉरियर्स की टीम को आज अलग चार्ज अप नजर आई है ये टीम।
लकी चार्म माने जाते हैं सोनू जैन जी। अब कितना चार्म जोड़ पाएंगे, कितना लक जोड़ पाएंगे, अपनी गेंदबाजी से देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अगर जीतने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक अच्छी कन्विंसिंग विक्ट्री की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस मैच को अगर 30 रन 20-40 रनों से अगर जीतते हैं तो आपका नेट रन रेट अच्छा खासा पॉजिटिव हो सकता है। पिछले 2 मैच में आपको जो हार मिली है उस हार का बदला ले सकते हैं, नेट रन रेट में आगे आ सकते हैं और कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में आपकी जीत की संभावनाएं, जिंदा रहने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अगर आप खेल रहे हैं तो ना सिर्फ इस मैच के लिए खेलिए बल्कि आने वाले मैचों में अपनी पोजीशन को दुरुस्त करने के लिए खेलिए। डीएस ग्रुप के सामने एविश एड्यूकॉम की चुनौती होने वाली है अगले मैच में। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि अब यहां से धीरे धीरे ऐसा नजर आने लगा है कि गेंदबाजी टीम ये मुकाबला ज्यादा जीत के करीब पहुंचती हुई, लेकिन क्या अभी भी वो महावीर कोचर की बल्लेबाजी से कुछ जीत के आसार नजर आने लगे सोनू महावीर के लिए? अच्छा शॉट जरूर, लेकिन 1 रनों से इस समय बात बनने वाली है नहीं। आपको निरंतर बड़े हिट लगाने का प्रयास करना होगा क्योंकि लक्ष्य अभी भी काफी दूर है। इस समय जो रिक्वायर्ड रन रेट है अब वो लगभग 21 के करीब पहुंच चुका है। ये दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप और नो बॉल का इशारा है। शायद पिच के बाहर थी ये गेंद और हमारे नो बॉल पार्टनर है सन एंड सन ज्वेलर्स। एक अच्छी गेंद के साथ इस फ्री हिट को रोकने में कामयाब रहे गेंदबाज सोनू। मैन ऑफ द गोल्डन आर्म, पहली गेंद पर सफलता मिली। काफी शानदार गेंदबाजी इस समय चलती हुई, एक बड़ा बड़ा मार्जिन अगर नजर आने लग सकता है जीत का, जिस प्रकार से गेंदबाजी इस समय चल रही है। फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला मिड ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी यश जैन वहां पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला, लेकिन इस समय वो सिंगल डबल से ज्यादा आपको बाउंड्री की तलाश करनी होगी। इसके पश्चात जो मुकाबला खेला जाना है अविश एड्यूकॉम और टीम डीएस ग्रुप के मध्य। एक और बार सिंगल के लिए वहां पर टहलाया है, 1 रन चुराया है, लेकिन इन समय गेंदबाजी टीम ज्यादा खुश होने वाली। इस बीच ओवर की समाप्ति होगी। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 38 रन 6 विकेटों के नुकसान पर टीम वसंत साड़ी। टॉस जीता टीम डीएस ग्रुप ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, तो बल्लेबाजी टीम तैयार रहेगी।
हाल करने में नाकामयाब रहे बल्लेबाज महावीर। निश्चित रूप से ये बड़ा मौका था, बड़ा हिट लगाने का मौका था। और खिलाड़ियों से निवेदन है, कृपया अपना कार्य अंपायर को करने दे। काफी अनुभवी अंपायर हैं, वे अपना कार्य बखूबी जानते हैं। अंपायरों का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य रहने वाला है। खेल भावना का परिचय दे, आप अपना कार्य करें, वे अपना कार्य बखूबी जानते हैं। इस समय पुनः तैयार गेंदबाज जय। एक और लाजवाब गेंद, एक बेहतर ओवर, अभी बेहतरीन ओवर चलता हुआ, मुश्किलें और बढ़ती हुई टीम के लिए। पुनः तैयार जय। ये दिशाहीन गेंद निश्चित रूप से इस बार वाइड बॉल का इशारा आएगा और हमारे वाइड बॉल पार्टनर है हरिओम फर्निशिंग। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है, मुश्किलें लगातार वसंत सारी के लिए बढ़ने वाली है और बढ़ती जा रही है। इस समय रिक्वायर्ड रन रेट वो 23 के आसपास पहुंचता हुआ। शॉट तो बेहतर लगाया, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ निकाला। वहां पर तन्मय मौजूद थे। इस बार वापस जाना होगा महावीर कोचर को। एक बड़ी सफलता मिली है, एक और झटका लगा है इस समय वसंत सारी को। शाश्वत दोनों छोर से प्रहार करने की जरूरत होगी। आते ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया, सफलता मिली। आगे बढ़ के खूबसूरत मिड ऑफ की दिशा में ये गगनचुंबी साखला ज्वेलर सुपर 6 लगाया बल्लेबाज शाश्वत ने। और ऐसा प्रयास अब निरंतर करना होगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है काफी बढ़ चुका है और जितनी करीब पहुंचेंगे इस स्कोर बोर्ड से उतना बेहतर होगा। 20 गेंदों पर 76 रनों की आवश्यकता। पुनः गेंदबाज जय, सामना करेंगे बल्लेबाज शाश्वत। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, अच्छी वापसी जय के द्वारा। इस बार शरीर के काफी करीब डाली, बल्लेबाज को वो हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इसी प्रकार से आप बल्लेबाज को बांधे रख सकते हैं। चहलकदमी करना चाहते थे, लेकिन इस बार उन्हें पीछे ढकेला। पुनः तैयार इस समय गेंदबाज। ये बेहतर गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी। आज दिन है इस खिलाड़ी का। जी हाँ, नाम है जय जैन। एक और सफलता इसी बीच, ओवर की भी समाप्ति होगी। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 52 रन 8 विकेट के नुकसान पर इस समय टीम
दार है सोनू की ओर से, बल्लेबाज को ज्यादा मौका दे नहीं रही बड़े हिट लगाने का। पुनः तैयार इस समय सोनू। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, खिलाड़ी नीलम वहां मौजूद और इतने लंबे कद के हैं कि उनको भेद पाना काफी मुश्किल होता है। मेघ गंगा प्रेजेंट जेयूसीएल, शानदार आज 5वां दिन और 5वें दिन का ये दूसरा शानदार मुकाबला चलता हुआ जेके वॉरियर्स और टीम वसंत साड़ी के मध्य। इस बार बड़ा हिट आया, क्या खिलाड़ी पहुंचेंगे? प्रयास तो काफी शानदार था तन्मय के द्वारा, लेकिन उसे कैच में तब्दील कर पाने में हालांकि मुश्किल जरूर कैच था, लेकिन ये खिलाड़ी वो काबिलियत रखता है, उम्मीदें ज्यादा होती है ऐसे खिलाड़ियों से। बेहतरीन प्रयास, 5 रन जरूर बचाए वहां पर। पुनः तैयार सोनू वर्धन के लिए। एक और अच्छा शॉट, हालांकि इस बार वहां पर तन्मय को ढूंढ निकाला है। थ्रो थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और यहां से अच्छी बल्लेबाजी का मतलब है कि आपको पूरे 10 ओवर खेलने का प्रयास करना चाहिए। मंच पर विराजमान अतिथि गणों का जेयूसीएल कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है, वंदन करती है। रन्स बनाने पड़ेंगे वसंत साड़ी की टीम को। और ऐसे कैच चिपक जाते हैं, आप उन्हें लपकते नहीं है, वो चिपक जाते हैं। अच्छी विकेट कीपिंग की अभी तक। और तुषार भाई, मुझे लगता है यहां से अब जीत से ज्यादा आपको 10 ओवर खेलने ज्यादा जरूरी होंगे, क्योंकि अगर आप इससे पहले ऑल आउट हो गए तो निश्चित रूप से वो आपका जो रन रेट है वो काफी गिरने वाला है। 10 ओवर पूर्ण खेलने चाहिए मुझे लगता है, रन चाहे जितने बने। बात एकदम सही है आपकी, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबले बचेंगे लीग फेज के, वहां पे नेट रन रेट जिसका मैं लगातार जिक्र करते रहता हूं, एक टीम ने तो आज दुरुस्त कर लिया है। जेके वॉरियर्स ने पिछली 2 हार के नेट रन रेट को ऑलमोस्ट आज न्यूट्रलाइज कर लिया, लेकिन इस टीम के पास मौका है। वसंत साड़ी ने 3 मुकाबले जीते जरूर हैं, लेकिन आज उनके पास एक बड़ी हार उनका इंतजार कर रही है। इस हार को वो कितना टाल पाएंगे और कितनी मार्जिन से टाल पाएंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मुकाबला है पूरी तरीके से गेंदबाजी टीम के गिरफ्त में। डीएस ग्रुप, अविश एडुकॉम, दोनों तैयार हो जाइए। दोनों टीम के खिलाड़ी डगआउट के एकदम करीब रहेंगे। जैसे ये मैच फिनिश होगा वैसे ही आप दोनों लाइनअप होंगे। देश का राष्ट्रगान हमारे सिपाहियों के सम्मान के लिए, उनके ऑपरेशनल सिंदूर के लिए, और उसके बाद तीसरे मैच की शुरुआत होगी। एविश एडुकॉम, डीएस ग्रुप, दोनों टीम के खिलाड़ी तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए अगले मुकाबले के लिए। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है 56 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों पर 72 रनों की दरकार, यानी आपको प्रत्येक गेंद पर वो एक छक्का लगाना जरूरी है। पूरे 12 छक्कों की आवश्यकता है 12 गेंदों पर। यश जैन आए हैं इस समय अपने लिए दूसरा टीम के लिए 9वां ओवर लेकर, सामने बल्लेबाज वर्धन। मैच की गति को प्लीज प्लीज मेंटेन करके चलेंगे दोनों टीमें। अच्छी गेंद, निश्चित रूप से अंपायर समय का विशेष ध्यान रखे। आपको 45 मिनट दिए गए हैं, अगर आपने 45 मिनट में वो 10 ओवर पूर्ण नहीं किए तो उसका आपको भुगतान भरना पड़ेगा। एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल में रखना अनिवार्य रहेगा। रॉयल स्टैंड पार्टनर्स, अलग अलग स्टैंड्स में दर्शक बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं टूर्नामेंट का। अच्छी नेक पहल। और फूड कोर्ट की ओर भी काफी सारे दर्शक मौजूद हैं। अच्छा खासा खेल दिखाया है जेके वॉरियर्स ने आज। एक जीनी डोसा तो बनता है सभी खिलाड़ियों के लिए, जिस प्रकार का खेल खेला है इनकी टीम ने। अभिषेक जी संचिति के चेहरे पे आपने मुस्कुराहट लौटा दी है। पिछले 2 परफॉर्मेंस को भूल चुकी है ये टीम। आज नई तैयारियों के साथ, नई योजना के साथ ये टीम आई है, और कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। काफ़ी ज़्यादा मैंने उन्हें एक्टिव देखा है। कीपिंग करवा लीजिए या कीपिंग के करीब उन्हें फील्डिंग करवा लीजिए, ये मैच को आज अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे जेयूसीएल कमेटी रिवॉल्व हो रही है एक बेहतरीन क्रिकेट के तत्वाधान में। मेघ गंगा ग्रुप, मनीष जी पारक, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे अनेक लोगों ने बीड़ा उठाया है, स्पॉन्सर्स बने हैं। जयदीप गैस एजेंसी, महावीर ज्वेलर्स, डिजाइनो, इन्फिनिटी, एविश एडुकॉम अंडर द मेघ गंगा ग्रुप।
स्क्वायर कट करने का प्रयास था। धीरे धीरे मैच औपचारिकता की ओर शिफ्ट होता हुआ। हमारे डगआउट पार्टनर इंचिफाई इंटीरियर एंड कंस्ट्रक्शंस एंड द अदर वन इज आदिनाथ कंस्ट्रक्शन। हल्के हाथों से खेल रहे हैं। विकेट बचाने के लिए खेलेंगे तो कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं, और अगर रन्स बनाने के लिए खेलेंगे तो बहुत इंपैक्ट आ जाएगा। नो गेंद का इशारा आया है और गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में। निश्चित रूप से साकला ज्वेलर सुपर 6 स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करना चाहते थे, ओवर रन कर गए और एक और अतिरिक्त रन, एक और अतिरिक्त गेंद आने वाली। और हमारे नो बॉल पार्टनर है सन एंड सन ज्वेलर, जबकि हमारे फ्री हिट पार्टनर है पूनम इन्वेस्टमेंट। अच्छी खासी पढ़ाई करके आए हैं देबू भाई आज आप। सारे पार्टनर्स का नाम आपको अभी तक याद हो चुका है। फ्री हिट आती हुई। गेंदबाजी काफी लाजवाब की, हालांकि एक खराब गेंद के चलते वो 6 रन जरूर मिले, लेकिन उससे बेहतर गेंदबाज है यश। आज काबिलियत अपनी दिखाने का प्रयास करते हुए इस टीम में अपनी जगह पक्की और सुनिश्चित करने का प्रयास करते हुए काफी शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बेहतरीन टीम नजर आने लगी है अब। इस बार अच्छा शॉट जरूर, खिलाड़ी वहां मौजूद है। एक रन जरूर मिलेगा और इसी एक रन के साथ ओवर की भी समाप्ति होने वाली है। इस समय 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 66 रन 9 विकेटों के नुकसान पर अंतिम 6 गेंदों का खेल आना बाकी है। अब देखना होगा बड़ी जीत, बड़ी मार्जिन के साथ 61 रनों से इस मुकाबले को डन एंड डस्टेड किया है जेके वॉरियर्स ने। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। पॉइंट्स टेबल पे पीछे नजर आ रहे थे और पीछे से ऊपर आने का जो सुकून मिलता है वो सुकून की बात ही निराली होती है। मुकाबला खत्म हो चुका है। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है जय जैन। जय जैन जी, आप तुरंत जाएंगे स्टेज की ओर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए। डीएस ग्रुप और एविश एडुकॉम दोनों खिलाड़ी तुरंत पिच पे लाइनअप हो जाएंगे। डीएस ग्रुप के जितने खिलाड़ी, एविश एडुकॉम के जितने खिलाड़ी ये पिच पर लाइनअप हो जाइए अतिशीघ्र। राष्ट्रगान के साथ हम इस मुकाबले की शुरुआत करने वाले हैं और मैं विजय भैया आपसे निवेदन करूंगा जो हमारे अतिथि आए हैं उनको आप भी पिच की ओर लेकर आ सकते हैं सो दैट वो राष्ट्रगान में हमारे साथ जुड़ जाएंगे।